हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल का क्लासिफाई हम लोग कैसे करते हैं। यानी आप पढ़े हैं कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच फॉर्म्स एंटायर क्रिस्टल लैटिस बाय द रिपीटेड प्रोसेस। यानी जब वो रिपीट करेगा एक दूसरे से तो एक बड़ा सा फॉर्म बनाएगा जिसे आप क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस के सबसे छोटे पार्ट को यूनिट सेल हम लोग बोलते हैं। उसी यूनिट सेल, ये यूनिट सेल आपको हम पिछले वीडियो में आप पढ़े हैं, हम आपको पढ़ाए हैं। तो इस यूनिट सेल में आप देखे हैं कि ये दो तरह का होता है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो क्यूबिक फॉर्म में हो, हेक्सागोनल फॉर्म में हो, टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो, रोम्बिक फॉर्म में हो, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में हो, मोनोक्लिनिक फॉर्म में हो, ट्राइक्लिनिक फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। यानी उसका 7 फॉर्म आपको बताए थे कि आप क्यूबिक स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसके कॉर्नर पे अगर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी उसका पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे होता है, तो आप उसे क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। अगर वो टेट्राहेड्रल के शेप में जाता है तो टेट्राहेड्रल प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। अगर वो रोम्बिक फॉर्म में जाता है तो रोम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। उसका जो ऑर्थो फॉर्म है ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा, ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। जो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है तो प्रिमिटिव हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है कॉर्नर के अलावे कहीं और भी हो सकता है भाई, नहीं तो कॉर्नर के अलावे अगर कहीं और किसी और सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट हो तो वह सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। और सेंटर्ड यूनिट सेल में भी 3 केस है कि हो सकता है कि पार्टिकल्स पूरे बॉडी के सेंटर में हो, एक पार्टिकल, तो आप उसे नाम देते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। नहीं, अब आप सोचेंगे कि ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो इसको हम प्रिमिटिव के बेसिस पे क्यूबिक फॉर्म में ले जाए, टेट्राहेड्रल आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। अगर आप क्यूबिक फॉर्म बना रहे हैं तो उसका नाम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो जाएगा। अगर आप टेट्राहेड्रल फॉर्म में ले जा रहे हैं तो उसका नाम हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड टेट्राहेड्रल सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर आप उसको मोनोक्लिनिक के फॉर्म में ले जा रहे हैं, ट्राइक्लिनिक के फॉर्म में ले जा रहे हैं, रोम्बिक के फॉर्म में ले जा रहे हैं, ऑर्थोरोम्बिक के फॉर्म में ले जा रहे हैं, आप वही नाम दे दीजिए। आप जिस स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिएगा उसी स्ट्रक्चर का नाम आप दे सकते हैं। इसके लिए आप पूरी तरह से आजाद हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो अब अगर मान लेते हैं कि बॉडी के सेंटर में है तो बॉडी सेंटर्ड हो गया। वैसे हम लोग को जो पढ़ना है वह क्यूबिक फॉर्म में पढ़ना है, इसीलिए हम पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि हम BCC लिखे थे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब इसके बाद जो है दूसरा जो टाइप आता है सेंटर्ड यूनिट सेल का, वह है फेस सेंटर्ड। तो अगर आप कोई क्यूब बनाते हैं तो क्यूब में 6 फेस होता है, एक ऊपर, एक नीचे, एक बाएं, एक दाएं, एक आगे और एक पीछे, 6 फेस होता है। अब इस 6 फेसेस के सेंटर पे भी पार्टिकल हो सकता है, तो उसका नाम हम लोग क्या देंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल नाम देंगे। नहीं, या क्यूबिक फॉर्म में बना रहे हैं तो आप उसका नाम FCC के रूप में डाल दीजिए। अब हो सकता है कि एक पार्टिकल ऊपर और दूसरा पार्टिकल नीचे, एक दूसरे की ठीक अपोजिट, या एक पार्टिकल लेफ्ट साइड में दूसरा पार्टिकल राइट साइड में, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हुआ, एक आगे और एक पीछे। तो ऐसे करके भी आप किसी 2 अपोजिट फेस के सेंटर में पार्टिकल को डाल सकते हैं, 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर में डाल सकते हैं। बात याद रखिएगा, 2 अपोजिट फेस, ऊपर नीचा, लेफ्ट राइट, आगे पीछे, नहीं ये अपोजिट होता है तो उसको बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये जितने भी यूनिट सेल हम लोग पढ़े, प्रिमिटिव पढ़े, सेंटर्ड में 3 पढ़े, नहीं तो उसमें एटम्स कितने होंगे भाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट है
हम लोग प्रिमिटिव के लिए स्टार्ट करते हैं। किसके लिए? प्रिमिटिव यूनिट सेल में स्टार्ट करते हैं। तो आप प्रिमिटिव में देखिए भाई, आप एक पहले पार्ट यूनिट सेल बना लीजिए, क्यूबिक फॉर्म में बना लीजिए। जब आप ये क्यूबिक फॉर्म में बनाते हैं तो आप अगर कॉर्नर पे डालते हैं तो ये कहलाएगा बेचारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्यों? क्योंकि केवल कॉर्नर पे पार्टिकल है। कहां पे पार्टिकल है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे है। तो भाई ये क्यूब में कितना कॉर्नर? गिनती आता ही होगा, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए, मतलब 8 कॉर्नर एटम्स हो गए। अगर हम लोग पर कॉर्नर की बात करें ना, किसकी बात करते हैं? पर कॉर्नर का। तो पर कॉर्नर कितना? 1/8, यानी एक कॉर्नर पे एक पार्टिकल ना। तो टोटल एटम्स कितना हो गया भाई? तो टोटल एटम्स हो गया 8 × 1/8 ना। 8 कॉर्नर और पर कॉर्नर 1/8, तो 8 × 1/8 कितना हो गया? 1 एटम। कंफर्म? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे? 1 होंगे, यानी पर यूनिट सेल में एक यूनिट, पर यूनिट सेल की चर्चा हम लोग करते हैं, एक कॉर्नर की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है आपका बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड मतलब आप अब बीसीसी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। तो भाई बॉडी सेंटर्ड बनता कैसे है? कॉर्नर के अलावे पूरे बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल होगा। तो आपको पिछले वीडियो में मैं बताया था कि भाई निकालते कैसे हैं। तो जो क्रॉस पॉइंट होगा वही क्रॉस पॉइंट उसका सेंटर होगा। ये इसका सेंटर होगा। सारे पार्टिकल को मिला दीजिए, क्रॉसिंग करा दीजिए, और क्रॉस कराने के बाद जो पॉइंट होगा यही पॉइंट क्या कहलाएगा? उसका सेंटर कहलाएगा। तो इसमें पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ना भाई, तो कॉर्नर पे है तो 8 कॉर्नर हुआ, और कॉर्नर आपका 1/8 हो गया। तो आप जो निकाले हैं टोटल एटम्स इन 1 यूनिट से, अब इसको हटा दीजिए ना। तो कॉर्नर पे हो गया, पर कॉर्नर 1/8 निकाल दिए। अब पूरे बॉडी के सेंटर में कितना हो गया? यानी नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम्स कितना हो गया? 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो आप अब टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल, टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो 8 कॉर्नर, एक पर कॉर्नर इंटू 1/8, और इसमें एडिशन हो गया है वही फालतू में, एगो बेकार में एगो इसमें आ गया तो नाम चेंज कर दिया, तो इसमें प्लस कर देते हैं, फालतू है, ऐड हो गया है, जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 = 2 एटम्स। बात समझे? तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में एटम्स कितने होंगे? 2 एटम्स होंगे। कैसे होंगे? क्लियर हो गया कि भाई 8 कॉर्नर है तो 8 कॉर्नर होगा, पर कॉर्नर है, पर कॉर्नर पे 1/8 हो जाएगा। बॉडी के सेंटर में एक और एटम है, ये जो एडिशनल एटम है इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो ऐड कर दिए, कितना आ गया? 2 एटम्स। नेक्स्ट जो आपका है वह है फेस सेंटर। क्या है? फेस सेंटर है। और फेस सेंटर का मतलब है कि 100 फेस के सेंटर में होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं? ये तो आपको पता है, ये है ऊपर वाले फेस में 4 पार्टिकल आपको दिख रहा है, 1 2 3 4। अब चारों का जो है डायगोनल रिलेशनशिप आप तैयार कर दीजिए, तिरछा गुना कर दीजिए, सब में इनमें से इनमें गुना कर दीजिए, और जहां पे क्रॉस पॉइंट होगा वहां पे वो पार्टिकल होगा, वही उसका सेंटर होगा। इसी तरह आप ऊपर किए हैं तो नीचे भी करेंगे। नीचे यहां पे क्रॉस कर रहा है, आप लेफ्ट साइड में भी वही काम करेंगे, राइट साइड में भी यही काम करेंगे, आगे भी वही काम करेंगे, पीछे भी वही काम करेंगे। तो एक क्यूब में 6 फेस होता है। कितना फेस? 6 फेस होता है। अब 6 फेस का मतलब हो गया कि
चलिए तो इसका पहले हम लोग फेस एटम्स लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ फेस एटम्स जो है ये कितना है भाई, 6। नंबर ऑफ एटम्स कितना है, 6 है। अब 6 फेस है, ऊपर नीचा लेफ्ट राइट आगे पीछे, टोटल 6 फेसेस है और 6 फेसेस का मतलब 6 एटम्स इसमें। अब है कि पर फेस एटम कितना होगा, सोचने वाली बात है। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है, सोचना। अगर ये सोच लिए आप, टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल आप निकाल लीजिएगा, तो पर फेस एटम कितना होगा। अगर मान लो सीधा सी बात है कि हम अगर 2 अपोजिट फेस लेते हैं, ये ऊपर है नीचे है, अगर हम इसको देखेंगे तो दोनों में से दोनों दिखाई देगा कि आधा एगो दिखाई देगा, एगो दिखाई देगा। अगर ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा। और नीचे से देखेंगे तो ये दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। अगर हम लोग आगे पीछे की बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि पीछे है और ये पोर्शन आगे है, ये पार्ट जो है वो आगे का है और ये पार्ट पीछे का है। अगर हम पीछे से देखते हैं तो सिर्फ पीछे वाला दिखाई देता है, आगे वाला तो दिखाई नहीं देगा। अगर आप आगे से देखिएगा तो ये दिखाई पड़ेगा, इसके पीछे वाला पार्ट दिखाई नहीं देगा। मतलब 2 में से 1 दिखाई दे रहा है, मतलब आधा हो गया। कितना हो गया, आधा। तो पर फेस जो होगा यह 1/2 इंटू 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 6, यानी ये हो जाएगा आपका 3। अब काम कीजिए कि आप टोटल एटम्स निकाल लीजिए। टोटल एटम्स इन 1 यूनिट सेल कितना होगा भाई, कॉर्नर पे तो है ही पार्टिकल्स, 8 कॉर्नर है, अब पर कॉर्नर 1 एटम है, तो 8 गुने 1/8 हो गया। अब प्लस फेस कितना है, 6 है, पर फेस कितना है, 1, सॉरी पर फेस आ गया आपका, ओ सॉरी, ये पर फेस जो है 1/2 होगा ना, आधा होगा, तो 1/2 3। अब ये हो गया आपका टोटल एटम्स कितना, 1 + 3 = 4 एटम्स। बात समझे, यानी 8 कॉर्नर टोटल यूनिट, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर आप लिख दिए, यानी 8 गो एटम्स हो गया। पर कॉर्नर कितना होगा, तो 1/8 होगा भाई, तो 8 इंटू 1/8 हो गया। अब आप एफसीसी स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, ये एफसीसी स्ट्रक्चर है, और जब आप एफसीसी स्ट्रक्चर लेते हैं तो 6 फेस होता है। कितना फेस, 6 फेस। अब 6 फेस को देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा, अभी जस्ट आपको बताया है, इस मार्कर के सहारे आपको बताया है कि जब ऊपर देखेंगे तो नीचे नहीं दिखाई देगा, और नीचे देखेंगे तो ऊपर नहीं दिखाई देगा, आगे देखेंगे तो पीछे नहीं दिखाई देगा, पीछे से देखेंगे तो आगे वाला नहीं दिखाई देगा। मतलब आप 2 में से आधे देख रहे हैं, तो पर फेस कितना, आधा। अब एक काम करते हैं, टोटल एटम्स निकालने के लिए 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 करते हैं, आपके पास एटम्स निकल गया एफसीसी में कितना, 4 एटम्स। इस तरह जो है आपके नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको इसका देखेंगे, रिलेशन क्या होगा, उसमें ये एटम्स की जरूरत पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन वगैरह बनाना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।